नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल एल क्लासेस पर आपका हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थियों, प्रत्येक टॉपिक के ऊपर एक कक्षा हो चुकी है, ये दूसरे नंबर की कक्षा है। तो इसमें हमने बताया था कि प्रत्येक किसे कहते हैं। प्रत्येक शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द या शब्दांश के अंत में जुड़कर उस शब्द या शब्दांश में या तो पूरा परिवर्तन कर देते हैं या थोड़ा सा परिवर्तन कर देते हैं, उसे कहते हैं विद्यार्थियों प्रत्यय। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तदित प्रत्यय। कृत प्रत्यय किसे कहते हैं विद्यार्थियों? तो क्रियांश के अंत में जो जुड़ते हैं उसे कृत प्रत्यय कहते हैं, और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अविकारी शब्द इनके अंत में जो जुड़ते हैं उसे विद्यार्थियों तदित प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है उसको कृदंत शब्द कहते हैं, और तदित प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है उसे तदितांत शब्द कहते हैं। उसमें हमने कृत प्रत्यय और कृत प्रत्यय के जितने भी उपभेद थे उनके ऊपर चर्चा कर ली थी। आज हम चर्चा करेंगे तदित प्रत्यय और तदित प्रत्यय के जितने भी उपभेद होते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। आगे देखते हैं विद्यार्थियों, लिखा हुआ आपके सामने तदित प्रत्यय किसे कहते हैं? वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय, अव्यय का ही दूसरा नाम मिलता है विद्यार्थियों अविकारी शब्दों के अंत में जुड़कर उसके मूल अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें तदित प्रत्यय कहते हैं। तथा तदित प्रत्यय से निर्मित जो नया शब्द बनता है उसे तदितांत शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? तदितांत शब्द कहते हैं। नोट, यदि तदितांत में निम्न प्रत्ययों के जुड़ने पर, निम्न प्रत्यय कौन कौन से? अ, इ, ये, सॉरी, अ, इ, ए, ये, इक, इकी और अक है, तो उसके प्रथम वर्ण की मात्राएं निम्नानुसार बदलती है विद्यार्थियों। इसके प्रथम वर्ण की मात्राएं कैसे बदलती है? जैसे अगर प्रथम वर्ण में अ या आ है तो वो किसे बदल जाता है? आ में। ई, ए है तो आई में। उ, ओ है तो औ में। और री है तो विद्यार्थियों किसे बदलेगा? आर में बदलेगा। इसको मैं बता देता हूं आपको। जैसे देखिएगा, अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था इतिहास। क्या लिखा था? इतिहास। और इतिहास में हमने इक प्रत्यय जोड़ा था। क्या स्पेशल प्रत्ययों में विद्यार्थियों इक आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। तो देखिए, सबसे पहले प्रत्यय जोड़ने की पहली शर्त तो यह है कि जिस शब्द में जोड़ा जाता है उसके अंतिम वर्ण को स्वरहित करना होता है। हमने स्वरहित कर दिया और अब इक जोड़ेंगे हम। और पहला वर्ण यदि छोटा ई और बड़ा ई और ए है तो किस में बदल जाता है? आई में। तो यहां पर छोटा ई है तो ई किस में बदलेगा? आई में। और लिख दीजिए आई, ती, हा, स अलंत वाला छोटा ई की मात्रा जुड़ी तो सी और क। शब्द क्या बन गया? ऐतिहासिक शब्द बन गया विद्यार्थियों। क्या बन गया? ऐतिहासिक शब्द बन गया। आगे देखते हैं, तदित प्रत्यय के भी उपभेद होते हैं और उसमें पहला उपभेद है कर्तृवाचक तदित प्रत्यय। कर्तृवाचक तदित प्रत्यय किसे कहते हैं? ऐसे प्रत्यय जो किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय यानी कि अविकारी शब्दों के अंत में जुड़ते हैं और जुड़कर कर्ताबोधक शब्दों का निर्माण करते हैं। किसका? कर्ताबोधक शब्दों का निर्माण करते हैं, उसे कर्तृवाचक तदित प्रत्यय कहते हैं। एक तरफ विद्यार्थियों प्रत्यय का नाम दे रखा है, एक तरफ तदितांत शब्द। तदितांत शब्द किसे कहते हैं? तदित प्रत्यय के जुड़ने से जो नया शब्द बनता है उसको तदितांत शब्द कहते हैं। जैसे ई प्रत्यय, ये एक तदित प्रत्यय है। हमने इसमें ई प्रत्यय जोड़ा तो विद्यार्थियों भेदी, तेली, साध्वी, गुरवी, इन सभी शब्दों में विद्यार्थियों ई प्रत्यय। जैसे वी प्रत्यय से बने शब्द हरियाणवी, धाड़वी, ये सारे मतलब वी प्रत्यय से बने हुए शब्द है और कर्ता का निर्माण, कर्ता का बोध करा रहे हैं। जैसे कार या हार, जैसे स्वर्णकार। जैसे विद्यार्थी ध्यान देना, हमने स्वर्ण में कार प्रत्यय जोड़ा तो स्वर्ण एक विद्यार्थी संज्ञा है। संज्ञा है कि नहीं है? द्रव्यवाचक संज्ञा, जातिवाचक कह सकते हो या द्रव्यवाचक कह सकते हो। उसमें कार प्रत्यय जुड़ा तो शब्द बन गया स्वर्णकार। तो स्वर्णकार विद्यार्थी जो शब्द बनाया इसको हमने नाम दे दिया तदित प्रत्यय। और ये कार जो प्रत्यय आया यहां पर, इस कार प्रत्यय को हम कहेंगे तदित प्रत्यय। क्या कहेंगे? तदित प्रत्यय कहेंगे। और जो नया शब्द बनाया इसको क्या कहेंगे? तदितांत शब्द कहेंगे। इसी प्रकार फिल्म में कार प्रत्यय जोड़ा तो फिल्मकार, शिल्पकार, भूमिहार, मणिहार, पनिहार, लकड़हारा, संगीतकार, ये सारे शब्द आ जाते हैं। आगे देखिएगा, आर प्रत्यय से निर्मित शब्द जैसे ग्वार, सुनार, कुम्हार, ये सब आर प्रत्यय से निर्मित। आरा, घसियारा, हत्यारा, मछुआरा, इन सब में आरा प्रत्यय है। एरा प्रत्यय से बने शब्द कौन कौन से? लखेरा, घसेरा, सपेरा, चितेरा और घनेरा। आरी प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन कौन से विद्यार्थियों? जैसे भिखारी, पुजारी, ये सारे शब्द। टी प्रत्यय से निर्मित
जैसे अफीमची, चिलमची, इनमें सब में ची प्रत्यय है। ईया प्रत्यय से रसिया, छलिया, ढोलकिया, दुखिया, रसोईया, ये सारे ईया प्रत्यय से निर्मित है। दार प्रत्यय से निर्मित जैसे हिस्सेदार, थानेदार, दुकानदार, इनमें सब में दार प्रत्यय है। कई बार आता है जैसे शब्द आ गया विद्यार्थियों थानेदार शब्द आ गया, तो थानेदार में कौन सा प्रत्यय है, तो दार प्रत्यय किस शब्द में जुड़ा है, थाना। तो विद्यार्थियों यदि आपने थाना में दार प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बनता है विद्यार्थियों थानेदार। क्या बनता है, थानेदार। ठीक है। इसी प्रकार वाला प्रत्यय, तो फल वाला, सब्जी वाला, दूध वाला, चाय वाला, ठेले वाला, इन सब में वाला प्रत्यय सीधा सीधा ही दिखाई दे रहा है इनमें। तो इसी प्रकार दान या दानी प्रत्यय से बने शब्द जैसे पिकदान, मच्छरदान, पिकदान है, पानदान है, मच्छरदानी है, चूहेदानी है, तो इसमें दानी प्रत्यय सीधा ही दिख रहा है। मान या वान प्रत्यय वाले जैसे श्रीमान शब्द लिखा है विद्यार्थियों, श्रीमान। अब श्रीमान में न के नीचे अलंत आता है तो इसमें मान प्रत्यय है। लेकिन आगे विद्यार्थी सौभाग्यवान, तो वान प्रत्यय है इसमें। इसी प्रकार देखो गुणवान, दयावान, इसी प्रकार विद्यावान, रूपवान, पुत्रवान, ऐश्वर्यवान, धनवान, इसी प्रकार गाड़ीवान, कोचवान, बुद्धिमान, आयुष्मान, मूर्तिमान, कीर्तिमान, शक्तिमान, हनुमान, चरित्रवान, कर्मवान, धर्मवान, शीलवान और सौभाग्यवान, ये सारे मान और वान प्रत्यय से निर्मित शब्द है विद्यार्थियों। इसी प्रकार र जो प्रत्यय उससे निर्मित शब्द जैसे मधुर, मुखर, कुंजर, नगर, ये सब। ल प्रत्यय से निर्मित रोमल, मासल, कुशल, पैमल, वत्सल, शीतल, श्यामल। नोट, आंचल में आ प्लस चल है, विमल में वी प्लस मल है, धरातल, तलातल, धरा में विद्यार्थी धराधन तल है, तलातल में तलाधन तल है, वी तल, वी प्लस तल है, और तलातल में तल और अतल है। ठीक है। और आगे देखते हैं लू प्रत्यय, दया में लू प्रत्यय जोड़ा तो दयालु, कृपा में लू प्रत्यय जोड़ा तो कृपालु, श्रद्धा में लू जोड़ा तो श्रद्धालु, निद्रा में जोड़ा तो निद्रालु। आगे देखिए वह प्रत्यय से निर्मित जैसे कैसव, कैसव विद्यार्थी सुंदर केस वाले को, ये विष्णु भगवान को क्या कहते हैं, कैसव कहते हैं। विशु, राजीव, रेखा में बढ़ने वाला, या कमल को भी कहते हैं राजीव। वल प्रत्यय से निर्मित जैसे कृषिवल है, सीकावल है, दंतावल है। दंतावल विद्यार्थियों हाथी को बोलते हैं, और सीकावल किसको बोलते हैं, मयूर को, और कृषिवल किसको बोलते हैं, किसान को कहते हैं। इसी प्रकार विन प्रत्यय से निर्मित जैसे तपस्विन, इसी प्रकार मायावी, मायाविन बन जाता है, मेधावी से मेधाविनी बन जाता है, पैस्विनी बन जाता है, ऐसे देखना पड़ता है विद्यार्थियों। आगे देखिए भाववाचक तद्धित प्रत्यय, वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अविकारी शब्द यानी अव्यय के अंत में जुड़कर भाववाचक शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे विद्यार्थियों आई प्रत्यय से जो शब्द बना है वो बना जैसे पंडिताई, ठकुराई, बुराई, भलाई, चतुराई, सफाई और सच्चाई। तो विद्यार्थियों साफ में अगर यदि आई प्रत्यय जोड़ा तो बना सफाई, सच्चा में आई प्रत्यय जोड़ा तो सच्चाई बन गया। इसी प्रकार ये प्रत्यय से निर्मित काव्य, आर्य, सादृश्य, प्राच्य, वैराग्य, दैन्य, सौंदर्य, लालित्य, चातुर्य, पार्थक्य, पाश्चात्य, लावण्य, चैतन्य, आदित्य, वैधव्य, माधुर्य, स्वास्थ्य, साहचर्य, वैराग्य, अत्सुके, वैधुर्य शब्द, वैधुर्य शब्द में भी विद्यार्थियों ये प्रत्यय है। महात्म में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, महात्म में शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो विद्यार्थियों महात्मा, महात्मा में यदि ये प्रत्यय जोड़ा तो महात्म में बनता है। इसी प्रकार धान्य, तालव्य, दारिद्र्य, इसी प्रकार नैपुण्य, सौजन्य, चातुर्य, शौर्य। विद्यार्थियों यदि सूर में अप्रत्यय जोड़ते हैं तो शब्द क्या बनता है विद्यार्थियों, शौर्य शब्द बनता है। इसी प्रकार नैराश्य, स्वातंत्र्य, वैशिष्ट्य, औदार्य, पाश्चात्य, लावण्य, वैचित्र्य, पार्थक्य, कौमार्य, ये सारे शब्द, धैर्य, ऐश्वर्य, ऐश्वर्य। विद्यार्थियों ईश्वर शब्द में यदि अप्रत्यय जोड़ा, ईश्वर शब्द में यदि ये प्रत्यय जोड़ा जाए तो शब्द बनता है ऐश्वर्य। क्या बनता है, ऐश्वर्य। इसी प्रकार जैसे घरस्ते, सादृश्य, सैन्य शब्द बनता है। आगे देखते हैं
आपा प्रत्यय से निर्मित शब्द जैसे बूढ़ापा, मोटापा, रंडापा। ईमा प्रत्यय से निर्मित शब्द जैसे नीलिमा, रक्तिमा शब्द है, हरितिमा शब्द है, पूर्णिमा शब्द है, गरिमा शब्द है, अरुणिमा शब्द है, लगीमा, लालिमा। इन सब में ईमा प्रत्यय। आस प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन कौन से विद्यार्थियों? तो निंदास, मिठास, ये सब। आहट प्रत्यय से निर्मित जो शब्द है वो कौन कौन से हैं? जैसे कड़वाहट, टकराहट, गर्माहट। आका प्रत्यय से निर्मित कौन कौन से विद्यार्थियों? धमाका, भड़ाका, सनाका। अवती प्रत्यय से निर्मित कौन से? बपोती। इकी प्रत्यय से भौतिकी, यांत्रिकी और सांख्यिकी शब्द है। आगे देखते हैं, ता प्रत्यय से निर्मित शब्द कौन कौन से हैं? विवस्ता, मित्रता। मित्र में ता प्रत्यय जोड़ा तो मित्रता, सुंदर में ता प्रत्यय जोड़ा सुंदरता, विवश में ता जोड़ा तो विवस्ता। तव प्रत्यय से व्यक्तित्व, पुरुषत्व, गुरुत्व शब्द बन जाते हैं। अत प्रत्यय से जैसे रंगत शब्द बन गया। गी प्रत्यय जुड़ने से जैसे सादगी, जिंदगी, ये सारे शब्द बन जाते हैं। इम जैसे अंतिम, पश्चिम, अग्रिम। अक प्रत्यय से निर्मित ठंडक, विषयक, चिकित्सक। ई प्रत्यय से निर्मित जैसे खुशी, गर्मी, चोरी, लाली, ये सारे शब्द बन जाते हैं। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कौन सा विद्यार्थियों? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, जिन तद्धित प्रत्ययों से वस्तु, प्राणी या व्यक्ति के गुणों या विशेषताओं का बोध होता हो। ये क्या विद्यार्थी यहां पर? विशेषताओं का बोध होता हो, उसे गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे आ प्रत्यय से बना ठंडा, प्यारा, भूखा, मेला, ठंडा, ये सारे शब्द बनते हैं। जोड़ा, प्यासा, छाता, चूरा, बोझा, भूला, इसी प्रकार शंकरा, बलदेवा, ये सारे शब्द आ से बने। अइला प्रत्यय से जो शब्द बने विद्यार्थियों, जैसे बनेला, वनेला, धुमेला, अकेला, सौतेला। विद्यार्थियों इंपोर्टेंट कर लेना, सौतेला जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? दुकेला में कौन सा प्रत्यय है? कई बार पूछा जाता है। इसी प्रकार ला प्रत्यय से जैसे अगला, पिछला, धुंधला, लाडला, बावला, ये सारे प्रत्यय बनते हैं। हरा प्रत्यय से जैसे सुनहरा, रूप हरा, इक हरा, इन सब में हरा प्रत्यय है। इक प्रत्यय से निर्मित विद्यार्थियों बहुत सारे शब्द दे रखे हैं, जैसे पारंपरिक। परंपरा में यदि इक प्रत्यय जोड़ा गया, किसमें? परंपरा में यदि इक प्रत्यय जोड़ा जाए तो स्पेशल प्रत्यय है, तो शब्द बन जाता है पारंपरिक। क्या बन जाता है विद्यार्थियों? पारंपरिक बन जाता है। इसी प्रकार रासायनिक शब्द बन जाता है, प्राथमिक बन जाता है, आंतरिक, आपराधिक। कल्पना में इक जोड़ा तो काल्पनिक। साहस में यदि इक प्रत्यय जोड़ा तो साहसिक शब्द बनता है। मास में इक प्रत्यय जोड़ा तो मासिक। सिद्धांत में यदि इक प्रत्यय जोड़ा गया तो सैद्धांतिक शब्द बनता है। उपन्यास में यदि इक प्रत्यय जोड़ा गया तो औपन्यासिक शब्द बनता है। प्रयोग में यदि इक प्रत्यय जोड़ा तो प्रायोगिक। पक्ष में इक जोड़ा तो पाक्षिक शब्द बनता है। और तंत्र में इक जोड़ा तो तांत्रिक। चरित्र में इक जोड़ा तो चारित्रिक। अर्थ में इक प्रत्यय जोड़ा तो आर्थिक। और कर्म में इक प्रत्यय जोड़ा तो कार्मिक। सर्वजन में इक प्रत्यय जोड़ा तो सार्वजनिक शब्द बनेगा। और मनस में इक प्रत्यय जोड़ा तो मानसिक। यज्ञ में जोड़ा तो याज्ञिक। प्रसंग में जोड़ा तो प्रासंगिक। मर्म में जोड़ा तो मार्मिक। यंत्र में जोड़ा तो यांत्रिक बन जाता है विद्यार्थियों। व्यवसाय शब्द में जोड़ते हैं इक प्रत्यय तो व्यावसायिक शब्द हो जाता है। इसी प्रकार षण्मास में इक प्रत्यय जोड़ा तो षाण्मासिक बन जाता है। समर में इक प्रत्यय जोड़ा तो सामरिक शब्द बन जाता है। समुदाय में इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो सामुदायिक। और भूमि में इक प्रत्यय जोड़ते हैं तो भौमिक। योग में अगर इक प्रत्यय जोड़ा जाए तो शब्द बन जाता है विद्यार्थियों यौगिक। इसी प्रकार लोक शब्द में जोड़ा जाए तो लौकिक शब्द बनता है। और चरित्र में इक प्रत्यय जोड़ा जाए तो चारित्रिक शब्द बनता है विद्यार्थियों। आगे देखते हैं, गृहस्थ में इक प्रत्यय जोड़ा तो गृहस्थिक। इसी प्रकार प्रमाण में इक प्रत्यय जोड़ा तो प्रामाणिक शब्द बनता है विद्यार्थियों। समुद्र में इक प्रत्यय जोड़ने से सामुद्रिक शब्द बनता है। और संसार में यदि इक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो सांसारिक शब्द बनेगा। व्यापार में इक प्रत्यय जोड़ा जाए तो व्यापारिक बनेगा। क्या बनेगा? व्यापारिक बनेगा। और आरंभ में यदि इक प्रत्यय जोड़ा जाए तो आरंभिक बनता है। और न्याय में यदि इक प्रत्यय जोड़ा तो शब्द क्या बनता है साथियों? न्यायिक शब्द बनता है। क्या बनता है? न्यायिक बनता है। इच्छा में जोड़ा जाए तो ऐच्छिक। और वेतन में जोड़ दिया जाए तो विद्यार्थियों वैतनिक शब्द बन जाएगा। और स्थिति में जोड़ा जाए तो स्थितिक। और शिक्षक में जोड़ा जाए तो शैक्षिक। और शिक्षण में यदि इक प्रत्यय जोड़ा जाए तो शैक्षणिक बन जाएगा।
ये आ गया आपके सामने। इंद्र जाल में अगर विद्यार्थियों इक प्रत्यय जोड़ा तो ऐन्द्रजालिक बन जाता है, और देव में यदि इक प्रत्यय जोड़ा तो दैविक शब्द बन जाता है विद्यार्थियों। क्या बन जाता है? जैसे देव में यदि इक प्रत्यय जोड़ा गया तो इसमें एक की मात्रा है तो दै बन जाएगा दैविक। क्या बन जाएगा? दैविक। पितृ में इक जोड़ा तो पैतृक। विज्ञान में विद्यार्थियों इक प्रत्यय जोड़ा तो वैज्ञानिक शब्द बन जाता है, और विकल्प जो शब्द होता है उसमें अगर इक प्रत्यय जोड़ा गया तो वैकल्पिक शब्द हो जाता है, और विचार में यदि इक प्रत्यय जोड़ा तो वैचारिक शब्द बन जाता है। विधान शब्द जो होता है, विधान, कौन सा? विधान। विधान में यदि इक प्रत्यय जोड़ा तो वैधानिक शब्द हो जाता है, और विदेश में इक प्रत्यय जोड़ा तो वैदेशिक, और विमान में इक प्रत्यय जोड़ा तो वैमानिक, और अगर विवाह में, शादी में विवाह में इक प्रत्यय जोड़ा तो वैवाहिक शब्द बनता है, और व्यक्ति में इक प्रत्यय जोड़ा तो व्यक्तिक शब्द बनता है साथियों। और यदि नीति में इक प्रत्यय जोड़ा है तो नैतिक शब्द बनेगा। दिन में, अगर दिन में इक प्रत्यय जोड़ा जाए तो दैनिक बनता है। अगर विद्यार्थियों जीव में इक प्रत्यय जोड़ दिया जाए तो जैविक शब्द बनता है, और उपनिवेश में इक प्रत्यय जोड़ा जाए तो औपनिवेशिक, और उद्योग में इक प्रत्यय जोड़ा जाए तो औद्योगिक। उपचार में इक प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनता है औपचारिक, और पौष्टिक में भी इक प्रत्यय है। मौखिक इक प्रत्यय से निर्मित है। भौतिक भी किससे है? इक। भूत में इक जोड़ा तो भौतिक, मूल में इक जोड़ा तो मौलिक, बुद्धि में इक जोड़ा तो बौद्धिक, भौगोलिक, तार्किक, शारीरिक, सामयिक, आलंकारिक, सामाजिक, पौराणिक, न्यायिक, ये सब विद्यार्थियों इक प्रत्यय से निर्मित शब्द है। दैनिक आ गया। वेद में इक प्रत्यय जोड़ा तो वैदिक आ गया। वैदिक किसे कहते हैं? जो वेद से रिलेटेड होता है उसे। इसी प्रकार अध्यात्म में इक प्रत्यय जोड़ा तो आध्यात्मिक हो गया, और तत्काल में इक प्रत्यय जोड़ने से तात्कालिक बन गया। सेना में इक प्रत्यय जोड़ने से सैनिक हो जाता है विद्यार्थियों, और नौ में इक प्रत्यय जोड़ा तो नाविक। इतिहास में इक प्रत्यय जोड़ने से ऐतिहासिक, और यदि ऐतिहासिक शब्द में प्राक जोड़ दिया जाए तो प्रागैतिहासिक शब्द हो जाता है। वर्ष में इक प्रत्यय जोड़ा गया तो वार्षिक। अंक में इक जोड़ा तो गया तो आंकिक, और अंग में इक जोड़ा तो आंगिक, और लोक में इक जोड़ा तो लौकिक, और धर्म में इक जोड़ा तो धार्मिक। और मास में यदि विद्यार्थियों इक प्रत्यय जोड़ा तो मासिक, और परिवार में जोड़ा तो पारिवारिक, और अंश में जोड़ा तो आंशिक। सार्वभूमि में सार्वभौमिक, प्रमाण में इक प्रत्यय जोड़ा तो प्रामाणिक, और अंचल में जोड़ा तो आंचलिक। चमत्कार में विद्यार्थियों चमत्कारिक शब्द होता है। अनुपात में आनुपातिक, अनुवंश में आनुवंशिक। करुणा में विद्यार्थियों कारुणिक हो जाता है। लक्षण में लाक्षणिक, व्यवहार में व्यावहारिक। सप्ताह में साप्ताहिक, सांप्रदायिक, और सार्वलौकिक शब्द बनता है। हार्दिक, कायिक, भाषिक, इनमें सब में इक प्रत्यय हैं। ऐन्द्रिक, दैहिक, पारस्परिक और प्रादेशिक। इन सब विद्यार्थियों सारे शब्द इक प्रत्यय के जुड़ने से बने हैं। आगे देखते हैं साथियों। इसी प्रकार आना प्रत्यय से जो शब्द बने, जैसे राजपूत में आना जोड़ा तो राजपूताना, नजर में आना जोड़ा तो नजराना। ईला प्रत्यय से जो निर्मित शब्द है विद्यार्थी, जैसे चमकीला, रंगीला, गोबरीला, हटीला, पनीला, इन सब में ईला प्रत्यय। वंत प्रत्यय से निर्मित, जैसे दयावंत है, शीलवंत है, ये सारे शब्द आ जाते हैं। इत प्रत्यय, जैसे कंटकित, खंडित, पूजित और कलंकित, फलित, ये सारे शब्द आ जाते हैं। ये प्रत्यय से निर्मित विद्यार्थी। भारत में ये जोड़ दिया तो भारतीय शब्द बनता है, और मानव में यदि ये प्रत्यय जोड़ दिया तो मानवीय शब्द बन जाता है। इन या इन प्रत्यय, ग्राम में इन जोड़ा तो ग्रामीण, कुल में जोड़ा तो कुलीन। अप्रत्यय से निर्मित, जैसे कुशल है, कुशल में अप्रत्यय जोड़ा तो कौशल शब्द बन गया। पुरुष में अप्रत्यय जोड़ा तो पौरुष, सूर्य में जोड़ा तो शौर, और गुरु में जोड़ा तो गौरव, और लघु में यदि अप्रत्यय जोड़ा तो लाघव, और सुरभि में यदि अप्रत्यय जोड़ा तो सौरभ, मुनि में जोड़ा तो मौन। एरा प्रत्यय, जैसे बहुत तेरा, बहुत में एरा जोड़ा तो बहुत तेरा, घन में एरा जोड़ा तो घनेरा। आलू प्रत्यय से झगड़ालू, लजालू, इनमें सब में आलू प्रत्यय है। इसी प्रकार उक प्रत्यय से निर्मित शब्द विद्यार्थियों, जैसे कामुक, भिक्षुक, भावुक। इल प्रत्यय से निर्मित जो शब्द है, जैसे रोमिल, जटिल। शाली प्रत्यय से निर्मित, जैसे गौरवशाली है, प्रतिभाशाली शब्द है, इन सब में शाली प्रत्यय। मान,
जैसे मूर्तिमान, शक्तिमान, बुद्धिमान, इन सब में मान प्रत्यय। आलू जैसे दयालु, ईर्ष्यालु, कृपालु, इन सब में आलू प्रत्यय हैं। किए जैसे राजकीय, परकीय। तम प्रत्यय विद्यार्थी जैसे उच्चतम, लघुतम और निम्नतम, ये सारे सब में तम प्रत्यय होता है। इष्ट, वरिष्ठ, गरिष्ठ, घनिष्ठ, इसमें इष्ट प्रत्यय सब में तर प्रत्यय से निर्मित विद्यार्थियों जैसे कठिनतर, उच्चतर, निम्नतर, इन सब में तर प्रत्यय है। और उ, पेटू, ढालू, इनमें ऊ प्रत्यय। दार जैसे जमींदार, थानेदार, दुकानदार, ये सब आ जाते हैं। वहां 8वां 10वां तव प्रत्यय गुरुत्व, महत्व, पशुत्व, सतीत्व, पुरुषत्व सब बनता है। आगे देखते हैं विद्यार्थियों संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी कि ऐसे तद्धित प्रत्यय जो किसी संबंधवाची शब्द का निर्माण करते हो उनको संबंधवाची तद्धित प्रत्यय कहते हैं। एक तरफ दे रखा है विद्यार्थियों प्रत्यय का नाम और एक तरफ दिया हुआ है तद्धित तांत शब्द। जैसे एरा, काका में यदि एरा प्रत्यय जोड़ा तो ककेरा, और मामा में जोड़ा तो ममेरा, और फूफा में एरा प्रत्यय जोड़ा तो फुपेरा, और चाचा में जोड़ा तो विद्यार्थियों चचेरा, और मौसा में जोड़ दिया एरा प्रत्यय तो क्या बनेगा, मौसेरा। जैसे उल प्रत्यय मातुल, एला प्रत्यय से सोतेला, आल प्रत्यय से जैसे ननिहाल, गंगाल, घड़ियाल, ससुराल, ये सारे। ई प्रत्यय से विद्यार्थी जैसे फारस में ई जोड़ा तो फारसी, चीन में ई जोड़ा तो चीनी, अजमेर में जोड़ा तो अजमेरी, जयपुर में जोड़ा तो जयपुरी, पाकिस्तान में ई प्रत्यय जोड़ा तो पाकिस्तानी, बनारस में ई प्रत्यय जोड़ दिया तो बनारसी शब्द बन जाता है। देखिएगा विद्यार्थियों इया प्रत्यय से निर्मित शब्द, जैसे जयपुर में इया जोड़ दिया तो जयपुरिया, मुंबई में जोड़ दिया तो मुंबईया, मथुरा में जोड़ दिया तो मथुरैया, कन्नौज में जोड़ दिया तो कन्नौजिया, कोलकाता में जोड़ दिया तो कोलकातिया। ये प्रत्यय से निर्मित जैसे भारतीय, नारदीय, राष्ट्रीय, पाणिनीय, ये सारे शब्द विद्यार्थियों ये प्रत्यय से निर्मित है। तय प्रत्यय से जैसे दाक्षिणीय, दक्षिणात्य, अत्रत्य, तत्रत्य, इनमें सब में तय प्रत्यय। आला प्रत्यय जैसे शिवाला, पनाला, ओई प्रत्यय जैसे ननदोई, ननद में ओई जोड़ा तो ननदोई, बहन में ओई जोड़ा तो बहनोई। जा या जी जैसे भांजा, भांजी, भतीजा, भतीजी, इनमें सब में जा जी प्रत्यय है। वे जैसे पितृव्य, काका को बोलते हैं, भ्रातृव्य, भतीजे को बोलते हैं तो वे प्रत्यय हैं। इन, इन या इन जैसे शालीन, परवीन, शौकीन, इनमें सब में इन, इन और इन प्रत्यय से निर्मित है सारे शब्द। जैसे इम प्रत्यय से निर्मित जैसे अग्रिम, अंतिम, पश्चिम, ये प्रत्यय से निर्मित जैसे यज्ञ, राष्ट्रीय, क्षत्रिय, ये सारे शब्द बन जाते हैं। अब विद्यार्थियों आता है अपत्यवाचक या संतानवाचक तद्धित प्रत्यय, और विद्यार्थियों इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आपको अब तक की जो 2 कक्षाएं हो चुकी है प्रत्यय के ऊपर कैसी लगी विद्यार्थियों? जो शेष बच गया है उसको तीसरी क्लास लेकर अंतिम रूप से 3 कक्षाओं में आपका प्रत्यय टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू मित्रों।